जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। वैसे इंसान के अपने अंदर दुख ना होना तो ऐसे दुखी गाने चलते भी रहें तो आप पे असर नहीं करते। हाँ, जब लेकिन आपके दिल में दुख हो और कोई दुखी गाना आप सुने तो फिर आंखों से आंसू नहीं थमते हैं। इसी तरह जब आपका दिल खुश हो तो खुद अच्छे गाने, जो खुशी के गाने होते हैं, वो आपको खुश करते हैं। और दिल में खुशी ना हो तो खुशी के गाने कितने भी लगे हों तो बस गाने ही होते हैं। सो या एवरीथिंग रेजोनेट्स फ्रॉम विद इन। और मुझे तो ये गाना कभी कभार, पहले जब मैं शुरू शुरू में ये गाना सुनती थी, हाय मेरा दिल इतना रोता था इस गाने पर, और ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं वाकई हमें हमारी ज़िंदगी पे गाना बना है। लेकिन आज इट्स टोटली डिफरेंट। शायद हम बड़े हो गए हैं, या शायद हमने गमों ने काफ़ी बेहिस बना दिया है, या हमें अब पता चल गया है कि यार ये खुशी हो या गम हो, ये एक ही पहिए के दो हिस्से हैं और एक ही सिक्के के दो पासे हैं। ये तो आपके साथ साथ चलते रहेंगे। वो क्या है ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा ने ज़िंदगी का सत्यानाश कर दिया। ना आप खुशी के लम्हे में मुकम्मल खुश रह सकते हैं और ना आप गम में मुकम्मल रह सकते, गमगीन रह सकते हैं। तो अजीब ही है। वैसे ज़िंदगी जैसे जैसे समझ आती है ना, किसी दाना ने कहा था कि ज़िंदगी जैसे जैसे समझ आती है ना, ज़िंदगी आसान होती चली जाती है। और मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ज़िंदगी जैसे जैसे समझ आती जाती है ना, ज़िंदगी आसान होती चली जाती है। पर अब लगता है कि ज़िंदगी जितनी समझ आती जाती है, ज़िंदगी ज़िंदगी कहाँ रहती है। वो तो एक सबक बनती चली जाती है, वो तो एक पढ़ाई बनती चली जाती है, वो तो एक कोई और ही चीज़ बनती चली जाती है। ज़िंदगी में तो बेवकूफ़ियाँ होना, थोड़े गम होना, थोड़ी खुशियाँ होना, थोड़ी इग्नोरेंस होना, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या है कि टू नो एवरीथिंग इज़ एक्चुअली द रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस इज़ जस्ट लिविंग इन द मोमेंट। और इस लम्हे में चाहे फिर आप गलती कर रहे हो, चाहे अच्छा कर रहे हो, चाहे बुरा कर रहे हो, उस लम्हे की जो खुशी होती है, फिर चाहे आप कुछ गलत भी कर रहे हो तो, लेकिन अगर आपका दिल उसमें खुश है, अगर आप खुश हैं तो ठीक है। और अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं तो फिर वो ठीक नहीं है। वो क्या है कि अगर खाली दिल से ही ज़िंदगी गुजरने वाली चीज़ होती तो कितनी अच्छी बात होती ना। शुरू शुरू में हमें लगता था कि हाँ भाई दिल की सुननी चाहिए और ये करनी चाहिए, पर अब ज़िंदगी कहती है कि नहीं, सिर्फ दिल की नहीं सुननी चाहिए। वो क्या है कि दिल के साथ दिमाग को भी रखना चाहिए, फिर उसके साथ आपकी रूह भी लगी हुई है, फिर आपकी बॉडी भी लगी हुई है, उसके लिए क्या हेल्दी है क्या नहीं हेल्दी है। और फिर सारी चीज़ों को बैलेंस करने में आखिर में पता चलता है कि ज़िंदगी में तो हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी हेल्दी नहीं है आपके लिए। इधर जाओ तो ये भी अनहेल्दी, उधर जाओ तो वो भी अनहेल्दी, ये भी अनहेल्दी, वो भी अनहेल्दी। आप हेल्दी होने के चक्कर में और बैलेंस्ड होने के चक्कर में, अलाइंड होने के चक्कर में, ट्रू सेल्फ के को अचीव करने के चक्कर में, फुल पोटेंशियल को अचीव करने के चक्कर में, हायर सेल्फ एक्टिवेट करने के चक्कर में, अपनी थर्ड आई अवेकनिंग के चक्कर में, और जो सफ़र है ज़िंदगी का कि जिसको आप बड़ा कोई पायसली गुजारना है, उस चक्कर में ज़िंदगी तो ज़िंदगी रहती नहीं है। असल में तो ज़िंदगी का सत्यानाश वहीं हो जाता है जहाँ आपको ज़िंदगी समझ आना शुरू होती है। ज़िंदगी तभी तक खूबसूरत लगती है, या ज़िंदगी जब तक ज़िंदगी में बचपना रहता है, जब तक ज़िंदगी में नासमझी रहती है, जब तक ज़िंदगी में नादानियाँ रहती हैं, जब तक ज़िंदगी में जुनून रहता है, जब ज़िंदगी में सुकून आने लगता है तो ज़िंदगी बचती कहाँ है। और बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म, और आपसे होगी कल फिर मुलाकात। सो टाटा, गुड नाइट एंड शब खैर। This is Mira FM 107.9